कहानी की शुरुआत एक घने जंगल के बीच बने एक सुनसान घर से होती है। रात का सन्नाटा चीख रहा था। अचानक घर का दरवाजा खुला और 8 साल का एक बच्चा रोहन किसी सम्मोहन में चलता हुआ बाहर आया। वो जंगल की ओर बढ़ा जहां अंधेरे में 2 लाल आंखें चमक रही थीं। जैसे ही वो पास पहुंचा, एक काले साई ने उसे अपने में समेट लिया और पल भर में वो बच्चा गायब हो गया। सिर्फ उसकी चीख हवा में गूंजती रह गई। कुछ महीनों बाद आर्यन का तबादला शहर से दूर एक नए इलाके में हो गया। वो अपनी पत्नी स्नेहा और 5 साल की बेटी पीहू के साथ उसी पुराने घर में रहने आया। उनके साथ उनकी पालतू काली बिल्ली लूना भी थी। जैसे ही गाड़ी घर के सामने रुकी, लूना अजीब हरकतें करने लगी। वो कार से उतरना ही नहीं चाहती थी और घर की तरफ देखकर लगातार गुर्रा रही थी। पीहू को ये घर बहुत पसंद आया, लेकिन स्नेहा को वहां की हवा में कुछ भारीपन महसूस हो रहा था। रात के करीब 2 बजे थे। आर्यन और स्नेहा गहरी नींद में थे, लेकिन लूना जाग रही थी। वो बेडरूम के दरवाजे पर खड़ी होकर किसी अदृश्य चीज को घूर रही थी। अचानक दरवाजे की कुंडी अपने आप खुली और दरवाजा चरमराते हुए खुल गया। नन्ही पीहू की नींद खुली। उसने देखा कि अंधेरे गलियारे से कोई उसे बुला रहा है। पीहू सम्मोहित होकर उस ओर बढ़ने लगी। लूना ने पीहू की फ्रॉक को दांतों से पकड़कर पीछे खींचा और जोर से गुर्राई। बिल्ली की आवाज से स्नेहा जाग गई। उसने पीहू को दरवाजे के पास खड़ा देखा और दौड़कर उसे गोद में उठा लिया। वो साया वहां से गायब हो गया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अगली सुबह नाश्ते पर स्नेहा ने आर्यन से कहा, ये बिल्ली पागल होगी है, तुम कल ही इसे कहीं दूर छोड़ कर आओगे। पीहू ने बहुत जिद की, लेकिन स्नेहा ने उसकी नहीं सुनी। आर्यन ऑफिस जाते वक्त लूना को गाड़ी में बिठाकर ले गया और घर से काफी दूर एक सुनसान सड़क पर छोड़ आया। अब घर की रक्षा करने वाला कोई नहीं था। दोपहर के वक्त पीहू हॉल में अपनी गुड़िया से खेल रही थी। तभी पीहू की नजर सीढ़ियों पर गई। वहां ऊपर के अंधेरे में वही औरत खड़ी थी जिसके बाल हवा में लहरा रहे थे और माथे पर एक लाल बिंदी लगी हुई थी। वो पीहू को ऊपर बुला रही थी। पीहू सीढ़ियां चढ़ने लगी। तभी स्नेहा ने पीछे से आवाज दी, पीहू, तुम कहाँ जा रही हो? पीहू पीछे मुड़ी और बोली, मम्मा, वो आंटी मुझे बुला रही है। स्नेहा ने ऊपर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने इसे पीहू का वहम समझा। उसी रात पूनम का चांद अपनी पूरी रोशनी बिखेर रहा था। घर के बाहर सन्नाटा था। अचानक पीहू की आंख खुली। उसे किसी के गुनगुनाने की आवाज सुनाई दी। वो उठकर खिड़की के पास गई। उसने देखा कि घर के पीछे बने गार्डन में एक झूला अपने आप हिल रहा है और दोबारा देखने पर उस झूले पर वही औरत बैठी थी। उसने अपनी बाहें फैला दी, जैसे पीहू को गले लगाने के लिए बुला रही हो। पीहू पर अब उस काली शक्ति का पूरा काबू था। वो कमरे से बाहर निकली और मेन डोर की ओर बढ़ी। दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर खड़ी डायन की मुस्कान अब और भी भयानक हो चुकी थी। पीहू धीरे धीरे नंगे पैर चलते हुए उस डायन की तरफ बढ़ने लगी। जैसे ही पीहू ने घर की दहलीज पार की और अंधेरे में कदम रखा, पीहू हमेशा के लिए गायब हो गई। अंदर आर्यन और स्नेहा की नींद खुल गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पीहू अब उस डायन का शिकार बन चुकी थी।